आज की जो कहानी है वो राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान में एक शहर लगता है उदयपुर। उदयपुर की ये घटना है जो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि किस तरह से एक हनुमान भक्त होता है, जो मंदिर का पुजारी होता है, वो किस तरीके से एक औरत को अपने प्रेम की जाल में फंसाता है। इसके बाद उसके साथ लिव इन में रहता है। लिव इन में रहने के बाद उस औरत की हत्या करके उसकी लाश को क्या खूब तरीके से ठिकाने लगाता है। उस औरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो कई सारे क्राइम एपिसोड भी देखता है। इसके बाद उसे उसे ये सजेशन मिलता है कि वो लाश को किस तरीके से ठिकाने लगा सकता है। बात है 20 जनवरी 2024 की, जब पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आता है। बोलता है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास एक स्वर्ण जयंती द्वार है, वहां पर एक राहुल राज चतुर्वर्ती नाम का व्यक्ति खड़ा है जिसके पास अवैध हथियार है। जब इतनी बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को एकदम से धक्का लगता है। तो वो वहां पर दौड़ के पहुंचती है जहां का एड्रेस उस व्यक्ति ने बताया था। वहां पे पहुंचने के बाद जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछती है कि आप का नाम, तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं राहुल राज चतुर्वर्ती हूँ, मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। जब पुलिस उसकी बात सुनती है कि हनुमान मंदिर का पुजारी है, तो वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे साथ ठिठोली की है, किसी ने मजाक किया है। लेकिन फिर भी पुलिस अपना शक दूर करने के लिए उस व्यक्ति की तलाशी लेता है। जब उस पुजारी की तलाशी ली जाती है तो उसके पास सच में एक गन निकलती है, जिसका लाइसेंस जब पुलिस पूछती है कि आपके पास इसका लाइसेंस है, तो वो सीधा मना कर देता है। जब उसके पास ये गन मिलती है तो पुलिस उसे लेके थाने लेके जाती है। थाने में ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। जब उस व्यक्ति को थाने लेके जाती है पुलिस, इसके बाद कुछ समय के बाद फिर से वही व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि उस व्यक्ति से पूछना कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, आजकल कहाँ रहती है, दिखाई नहीं देती है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उसे शक होता है। तो उसकी बात मानने के लिए जब, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो पहली बात बताई थी वो सच ही निकली, जब वो दूसरी बात बताता है तो वो भी उसे लगता है कि ये भी सच ही होगा। जब उस पुजारी से पूछा जाता है कि बाबा जी आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो आजकल दिखाई नहीं देती, जैसे ही वो पुजारी गर्लफ्रेंड का नाम सुनते हैं वैसे ही इधर उधर देखने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये बात है 2019 की। लॉकडाउन का टाइम था। एक महिला का जो महिला थी जिसका नाम था भानुप्रिया। भानुप्रिया नाम की एक महिला थी जिसका अपने उसके पति से तलाक हो चुका था, उसे घर से निकाल दिया था। वो घर परिवार को सारा छोड़ चुकी थी और 2 दिन से वो ही इधर भटक रही थी, तड़प रही थी। ये बात है 2019 की। लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। उस मंदिर के बाहर 2 बच्चों के साथ एक महिला बहुत ही विलखती खड़ी थी, वहां पे रो रही थी, भूख प्यास से बहुत तड़प रही थी। उसके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोग चाहते थे कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, खा लूं, जिससे हमारी है वो मिट सके। जब उस पुजारी की नजर उस महिला पे पड़ती है तो वो पुजारी उस महिला से पूछता है कि क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो। तभी वो महिला कहती है कि बाबा जी मुझे 2 दिन हो गया है, मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो थोड़ी जो पेट में आग जल रही है वो थोड़ी कम हो जाती। इतना सुन के बाबा उसे अंदर बुलाते हैं, कहते हैं बेटा आओ छाया में बैठो। बाबा जी उस लेडीज को पानी पिलाते हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर जाते हैं और कुछ चीजें थी जो मंदिर का प्रसाद वगैरह आता है, तो बाबा जी अंदर से प्रसाद वगैरह लेके आए, लड्डू लेके आए, उस महिला को दिए, उस बच्चों को दिए। बच्चों को जब वो खाने का सामान मिला तो बच्चे इस तरीके से खा रहे थे मानो कि उन्होंने कभी ऐसी चीज कुछ खाई भी नहीं थी। बाबा जब ये देखते हैं, आप पूछते हैं कि आप रहती कहाँ हो, तभी वो महिला बताती है कि झजोल के पास एक धान मंडी है, मैं वहीं से रहती हूँ और मेरे पति से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो इस वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है। मुझे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। इतना सुनने के बाद वो औरत बिलक बिलक कर रोने लगती है। तभी बाबा कहते हैं कि बेटा रो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें अब सहारा भी दूंगा। उस महिला का उसके पति से तलाक हो चुका था और जो उस महिला के 2 बच्चे भी थे, वो भी अपने पति से बोलती कि जो बच्चे हैं वो मेरे साथ रहेंगे और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इतना बोलने के बाद उन लोगों में तलाक हो जाता है। लड़ाई झगड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा था। जब उन लोगों में बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन लोगों ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जो 2 बच्चे थे वो अपनी माँ के साथ घर को छोड़कर चले आए।
इसके बाद जब वहां पे जो बाबा थे, पुजारी थे, वो उस लेडीज को खिलाते पिलाते हैं। इसके बाद वो उस लेडीज को उस मंदिर से लगभग उनका घर 60 किलोमीटर की दूरी पे था। वो बाबा उस लेडीज को और उन दोनों बच्चों को अपने किराए के मकान में लेके जाते हैं। लगभग 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था। जब वो वहां लेके जाते हैं, वो महिला रुकती है, 2 दिन रुकती है। 2 दिन रुकने के बाद फिर वो चली जाती है। तभी उसकी उस भानुप्रिया नाम की जो महिला थी, उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है। तो वो बड़ी बहन बोलती कि तू दिखती नहीं है, आजकल रहती कहाँ है, तुझे बच्चों की याद नहीं आती? तभी भानुप्रिया कहती है कि इधर उधर से जासूसी करना बंद कर दे और मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दे। मुझे घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं जहां भी रह रही हूँ खुश हूँ। इतना सुनने के बाद जो वो कभी कभार उसकी बहन जो कॉल करती थी, वो भी बिल्कुल कॉल करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसे किसी से और उसको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं रहा था, कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद फिर वो महिला चली जाती है, थोड़ा काम काज ढूंढती है, वहां पे रहने लगती है अपने बच्चों के साथ। जब उस महिला का कभी कभार मन नहीं लगता था, तो कभी कभार वो उस पुजारी के यहाँ मिलने चली आती। जब उस महिला का आना जाना हो गया, तो उन लोगों में नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद जो पुजारी था, मंदिर का पुजारी था, उसे उस महिला से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया, या बोल सकते हैं कि प्यार हो गया। वो लोग इसके बाद लिव इन में रहने लगे। मतलब जो महिला थी, वो पुजारी जी के किराए के मकान पे रहने लगी। बताया जा रहा है कि उस महिला को कभी कभार दौड़े भी पड़ते थे और कभी कभी उन लोगों में झगड़ा भी होने लगा था। एक बार ऐसे ही पुजारी जी काम करके बाहर से आए थे, तो उस महिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पता नहीं। इतने में दोनों की बहस हो जाती है और जो वो महिला थी, भानुप्रिया नाम की जो औरत थी, वो उस पुजारी पे हाथ उठा देती है, मतलब उन्हें थप्पड़ मार देती है। इतना होने के बाद उस पुजारी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस महिला का गिरेबान पे हाथ डाल देते हैं, उसका गला दबा देते हैं। उस वो पुजारी उस महिला का इतने तेजी से गला दबाता है कि उस पुजारी को पता भी नहीं चलता कि उस महिला ने कब प्राण त्याग दिया। वहीं पे उस महिला की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। के बाद पूरी रात वो पुजारी उस लाश के साथ बैठता है। वो ये सोचता है कि अब लाश को ठिकाने लगाएं तो लगाएं कैसे। बाहर बहुत ही ज्यादा पुलिस थी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। पुलिस बाहर किसी को आने जाने नहीं दे रही थी। वहीं पुजारी सोच रहा था कि अगर लाश को ऐसे घर में रखेंगे तो वो सड़ जाएगी और बहुत ही ज्यादा बदबू देने लगेगी। जब बदबू देगी तो बात बाहर जाएगी, बाहर पुलिस आएगी और उसे पकड़ के ले जाएगी। इस बात की पुजारी को बहुत ही ज्यादा टेंशन थी और बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था। इसके बाद उसने रात में क्राइम के कई सारे ऐसे एपिसोड देखे जिसमें वो उस लाश को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढ रहा। बताया जा रहा है जब उस पुजारी ने बयान दिया है, तो उसने अपनी सारी सारी कहानी बताई है कि उसने कई सारे ऐसे क्राइम एपिसोड देखे जिसमें घर में रखा एक ड्रम था, उस ड्रम में वो पुजारी उस महिला की लाश को डाल देता है और फिर मार्केट जाता है, मार्केट से सीमेंट के कई सारे कट्टे लेके आता है। इसके बाद वो उस कट्टों को घोल घोल के उसी ड्रम में डालना शुरू कर देता है। वो उस सीमेंट को घोल घोल कर तब तक डालता है जब वो जो ड्रम था वो पूरा भर नहीं पाता। जब ड्रम पूरा भर जाता है तो लाश अंदर बंद हो जाता है। इसके बाद उस पुजारी की टेंशन खत्म हो जाती है और वो फिर से अपने काम पे लग जाता है, मानो ऐसे रहता था जैसे उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। और व्यक्ति एकदम टेंशन फ्री होके अपना अपनी लाइफ जीने लगता है। काफी समय बीतता जाता है। जब अंदर ही अंदर वो लाश सड़ जाती है तो ड्रम में एक छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है, जिससे उस लाश का रिसाव बाहर आने लगता है और जो लाश सड़ गई थी जिसमें से पानी निकल रहा था। तभी मकान मालिक को जब ये पता चलता है कि बदबू आखिर आ तो मेरे ही घर से रही है, लेकिन उस टाइम पुजारी घर पे रहते नहीं थे। तो वो व्यक्ति जो मकान मालिक था, वो पुजारी के आने तक वेट करता है। जब वो पुजारी शाम को काम करके वापस आते हैं तो वो मकान मालिक कहता है कि महात्मा जी, आप पता नहीं कहाँ थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके घर से कहीं से बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। तो पुजारी कहता है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ कि किस चीज की। इसके बाद पुजारी जब घर में अंदर जाता है तो इधर उधर घूमता है और पुजारी को तो पता ही था कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। इसके बाद जब वो मकान मालिक आता है तो वो अपने मकान मालिक के साथ सारी बातें शेयर करता है। तब वो उसमें अपने मकान मालिक को बताता है पूरी दास्तान कि कैसे एक औरत मिली, कि कैसे वो लिविंग में रहे, बाद उसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद उसने
जब उस व्यक्ति को बताता है कि इसमें एक औरत की लाश है, तो वो जो मकान मालिक होता है वो बोलता है कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप जब वो मकान मालिक उस महात्मा से मिल जाता है, इसके बाद जो पुजारी था उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। फिर इसके बाद वो दोनों मिलकर उस लाश को बाहर निकालते हैं और जो सीमेंट जो उसने घोल के डाला था ड्रम में, वो एक गोल पत्थर बन जाता है। जब वो दोनों मिलके उस पत्थर को तोड़ते हैं और धीरे धीरे करके वो उस लाश को जलाना स्टार्ट करते हैं। उस लाश को जलाने के बाद वो उस लाश को जलाते हैं। उस लाश को जलाने के बाद एक थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी, उस हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और उस राख को भी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद थोड़ी ही दूर पे एक बनास नाम की नदी राख को और उन हड्डियों को बहा देता है। वो अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लाइफ में उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसने किसी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। तभी एक दिन था जब वो पुजारी एक यूनिवर्सिटी है और जो स्वर्ण जयंती द्वार है उसके पास खड़ा था। तभी एक व्यक्ति थाने में तापनगर थाना क्षेत्र में कॉल करता है, कहता है यूनिवर्सिटी के पास स्वर्ण जयंती द्वार है, उसके पास एक राहुल राहुल राज चतुर्वर्ती नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास अवैध हथियार है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो वो दौड़ते हुए उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचती है जहाँ पे पुजारी खड़ा हुआ था। इसके बाद जब वो पुलिस उस पुजारी से नाम पूछते हैं तो वो पुजारी बताता है कि मैं इसी हनुमान मंदिर का भक्त पुजारी हूँ, इसी हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। जब ये बात पुलिस सुनती है तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके साथ ऐसा तो नहीं कि उसने ठिठोली की है, किसी ने मजाक किया है। लेकिन वो अपना शक दूर करने के लिए उस पुजारी की तलाशी करता है, तो उसके पास एक पिस्टल निकलती है बगैर लाइसेंस के। जब पुलिस पूछती है कि आपके पास इसका लाइसेंस है, तो वो पुजारी कहता है जी नहीं, ये मुझे कोई 5 साल पहले दे के गया था व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इस पिस्टल को रखने का मेरा मारने का इरादा नहीं है। मेरा जब कभी कभार मन करता है तो मैं इसे लगा के ऐसे घूमता हूँ और उसके बाद फिर बाहर रख देता हूँ। जब पुलिस उस व्यक्ति का नाम पूछती है तो वो पुजारी बोलता है कि मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता है और ना ही मैं उसे जानता हूँ, लेकिन इस पिस्टल को दिए हुए लगभग 5 साल हो गए। इसके बाद पुलिस उस पुजारी को पूछताछ करने के लिए थाने लेके जाती है और थाने में ले जाने के बाद उससे अपने तरीके से कबलवाने की कोशिश करते हैं। तब वो पुजारी अपनी सारी स्टोरी पुलिस को बताता है। इसके बाद किस तरीके से पुजारी 2019 से हत्या करने के बाद वो 2024 यानी कि 20 जनवरी 2024 तक 3 साल तक किस तरीके से मौज की उसने और लाश को ठिकाने लगाने। पुजारी को तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन जिसने सत्यनारायण नाम का जो मालिक था, जिसने उस पुजारी का साथ दिया था, साथ में उसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने एक क्राइम को छुपाने की कोशिश की है, उसने उसकी हेल्प की है, तो इस वजह से उसे भी कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी और उस पुजारी को तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। फैसला अभी कोर्ट में चल रहा है, जैसे ही कुछ रिजल्ट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना, ताकि ऐसे क्राइम से जुड़ी हुई सारी कहानियां हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच सके। कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाने का नहीं था, दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस जागरूक करना था कि किस तरीके से लोग खुले आम क्राइम करते हैं। और इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।